जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक ट्विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए टाइम एंड वर्क का टॉप 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखो 2025 के सारे ही शिफ्ट का निचोड़ है। ये 12 क्वेश्चन ऐसा था जिसको बहुत ही कम बच्चों ने अटैम्प्ट किया था और ये क्वेश्चन को मैं सिखाऊंगा कैसे 5 से 10 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी के हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है हमसे। एक कार्य को 20 पुरुष या 30 महिलाएं या 50 लड़के एक दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती हैं। ठीक, यदि पुरुष पहले दिन कार्य करना शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आराम समझिएगा। देखिए जब भी हमें दिया रहे 20 पुरुष या 30 महिलाएं या और दिया रहे, इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, बराबर है। सब बराबर है, क्या कर सकते हैं, सब में से हम जीरो काट लेंगे। जीरो काट लेंगे तो हमें सबका रेशियो निकालना आसान हो जाएगा। किसका, देखो हमें रेशियो किसका निकलेगा पता है आपको, एफिशिएंसी का निकलेगा। हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक, किस किस का, तो पुरुष का तो मेल, ठीक है, महिलाएं हैं महिलाएं के लिए क्या लिखते हैं हम, वुमेन, और बॉयज़ के लिए हम बॉयज़ लिखेंगे। ठीक, लड़का के लिए बॉयज़ लिखेंगे। अब हमें निकालना है एफिशिएंसी। देखो जब भी हमें बराबर में दिया रहे रेशियो निकालना हो तो बहुत आसान तरीका क्या होता है, जिसका निकालना है उस वाले पूरे पार्ट को भूल जाओ, बाकी लोगों का नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। 5 या 15 मेल का आ गया। ठीक, ऐसे ही आप निकाल सकते हो किसका, वीमेन का। जिसका निकालना है ना उस वाले पूरे पार्ट को भूल जाओ, फीमेल का निकालना है, बाकी दोनों नंबर का सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना आ जाएगा 10। ऐसे ही हमारा कितना आ जाएगा, 3 दूना 6। तो हमारा एफिशिएंसी निकल गया। अब क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे साइड में टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखो हमें सिंपल भाषा में बोला है 20 पुरुष या 30 महिलाएं या 50 लड़के एक दिन में। 20 पुरुष अगर काम करेगा तो एक दिन में कर देगा, या 30 महिलाएं करेगी तभी एक दिन में कर देगी, या 50 लड़के करेंगे तब भी एक दिन में कर देंगे। मतलब टोटल वर्क निकालने का सबसे आसान तरीका क्या, किसी एक को उठा लो। तो उठाते हैं 20 पुरुष को, तो 20 पुरुष 20 के हमारा मेल है। अच्छा मेल का एफिशिएंसी निकाले हैं तो मेल का एफिशिएंसी डाल दो, कितना है 15, यहाँ लिख दो 15। ये कितने दिनों में कर लेंगे, एक दिनों में कर लेंगे। तो टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा कितना, 15 दूना 30, मतलब टोटल वर्क आ गया हमारा 300। अब यहाँ पे देखना, आराम से समझना। हमें बोला पहले दिन फर्स्ट डे की बात करते हैं। फर्स्ट डे में कौन कौन आएगा, तो फर्स्ट डे में बोल रहा है 2 पुरुष तो आएगा ही, 2 पुरुष आएगा, 2 मेल आएगा। इसके साथ पता है कौन आएगी, महिलाएं जो है सभी दिन काम करती थी, इसका तो महिला भी आ जाएगी, 6 महिला आ जाएगी, 6 वीमेन आ जाएगी। ठीक, जैसे ही हम आएंगे सेकेंड डे पे, सेकेंड डे पे सेकेंड डे पे कौन आएगा, तो बोला है हमें 2 पुरुष और 5 लड़के हैं। तो पहले दिन अगर पुरुष कर रहा है तो अगले दिन कौन करेगा, लड़के करेंगे। बोला पुरुष पहले दिन, तो लड़के आ जाएंगे 5 लड़के, कितना 5 बॉयज। और महिलाएं जो है ना डेली ही काम करने के लिए आती है 6 महिलाएं, तो कितना हो जाएगी यहाँ 6 वीमेन। अब यहाँ आप क्या करो, इसका एफिशिएंसी पुट कर दो। देखो कितना, मेल का एफिशिएंसी कितना है 15 है, वीमेन की कितना है 10 है। ऐसे ही हमारा बॉयज की कितना है, बॉयज का हमारा कितना है 6 है, और वीमेन का 10 है। तो 15 दूना 30, 30 60 90 पहले दिन। दूसरे दिन में कितना, ये भी हमारा कर रहा है 90। टोटल कितना काम कर लिया, 180 काम कर लिया। तो 300 काम करना था, उसमें से 180 काम हो गया है। 300 में से कितना काम हो गया, 180 काम हो गया है। लेकिन कितने दिनों में हुआ है, तो 2 दिनों में काम हो चुका। 2 दिनों का ध्यान रखना, साइड में लिखते हैं 2 दिन, 2 डेज। काम कितना बच गया, 120 काम बच गया, ध्यान रखना आप। ठीक, अब देखो खत्म किया है ये वाला पार्ट, सेकंड वाला फिर पहले से स्टार्ट होगा। तो पहला आएगा, कितना काम करेगा वो, 90 काम करेगा। एक दिन में 90 काम कर लेगा, एक दिन जोड़ दो इसमें। ठीक, तो बच जाएगा कितना 30 काम। अब 30 काम करने के लिए कौन आएगा, मतलब दूसरे दिन की बात होगी ना, तो ये भाई साहब आएंगे ये पूरा। तो ये एक दिन में कितना काम करते हैं, ये भी 90 काम करते हैं। तो 30 काम बचा हुआ है, एक दिन में 90 काम करता है, तो कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, तो एक दिन के तीसरे भाग में ख़त्म कर लेगा। इसमें जोड़ दो 1/3, टोटल देख लो कितना हो रहा है। तो 2 1 3, 3 से ही 3 इंटीजर 1/3 डेज में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन को देखते ही ना आपको थकान महसूस होगा, लेकिन मैं इसका बहुत ज़्यादा शॉर्ट तरीका सिखाऊंगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, ए द्वारा एक कार्य को समाप्त करने में लगने वाली दिनों की संख्या बी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाली दिनों की संख्या की दोगुनी है। सी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाली दिनों की संख्या बी द्वारा लगने वाली दिनों की संख्या की आधी है। यहाँ तक तो बेहोश हो जाओगे, लेकिन आगे पढ़ो। ए कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है,
यदि बी पहले दिन कार्य करता है, ए दूसरे दिन, सी तीसरे दिन कार्य करता है, फिर चौथे दिन बी कार्य करता है, इसी तरीके से आगे जा ही रहता है। मतलब 3 दिन का साइकिल है। ठीक, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिया है, तो बोला इतनी दिनों में पूरा करता है, इसको लोग एफिशिएंसी समझ लेते हैं, लेकिन हमें दिया है टाइम। क्या दे दिया? टाइम। अब यहाँ से आप रेशियो निकाल लो सभी का, ए है, बी है और सी है। अगर आप ठीक से पढ़ते हो तो बोल रहा है हमें जितना सी है ना उसका दुगुना बी होगा और इसका दुगुना क्या होगा? ए होगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा वैसे लिखना है, ए और बी, इसको कर देना कितना? 2, ये हो जाएगा 1, ऐसे लिखना बी और सी। ये बोला आधा, अब ये सिर्फ कर सकते हो 2:1, तब भी आपका सेम रेशियो आएगा। ठीक, बड़ी आसान है ऐसे बनाना। अब यहाँ से हमारा क्या निकल गया? हमारा निकल गया टाइम का रेशियो। ठीक, अब यहाँ से देखो टाइम हमें दे रखा है, ये कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लेता है, मतलब ये कार्य को 12 दिनों में पूरा कर रहा है। कितना गुना है ये? 3 गुना। सब में क्या करो? अब 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 3। अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम, ए कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, बी कर लेता है कितना? 6 दिनों में, सी कर लेता है 3 दिनों में। अब यहाँ से एलसीएम लो, लेकिन एक यहाँ पर होशियार बच्चा होगा ना, पता है यहीं से उल्टा करके देख लेगा, उल्टा कर लेगा ना, एफिशिएंसी निकाल लेगा। बट कोई बात नहीं, मानो आप क्या हो? बिगिनर हो। आप इसका एलसीएम लेकर के टोटल वर्क मानो 12, एक एफिशिएंसी 1, बी का कितना आ जाएगा? 2, सी का आ जाएगा 4। आपने क्या निकाल लिया? आप एफिशिएंसी निकाल लिया। ठीक, अब हमें क्या बोल रहा है? बी द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, पहले दिन बी आएगा, फिर कौन आएगा? ए आएगा, फिर आएगा सी आएगा। ठीक, कितने दिनों की बात हो रही है? 3 दिनों की बात हो रही है। साइड में आप लिख दो 3, आसान है। 3 डेज की बात हो रही है, हम साइड में 3 लिख के छोड़ दिए, 3D लिख के छोड़ दो। अब यहाँ पे सबका एफिशिएंसी पुट करो, तो बी का एफिशिएंसी कितना है हमारा? तो बी की एफिशिएंसी है 2, ए का कितना है? 1, सी का कितना है? 4। काम कितना हो रहा है? 7। टोटल काम हमारे पास 12 है, इसमें से 7 काम हो जा रहा है, 7 काम। काम कितना बचेगा? तो 12 में से हम 7 घटाते हैं, कितना बचेगा? 5 काम। अब एक चीज़ देखना, फिर से कौन आएगा? जैसे साइकिल खत्म होगा सी आएगा, तो इसके बाद कौन आएगा? बी आएगा। तो एक दिन के लिए बी आएगा। ठीक है, बी कितना काम करके चला जाएगा? तो 20 में से आएगा 2 काम कर लेगा। अब कितना काम बचेगा? 3। अब देखो 3 काम बचेगा, अब काम करने के लिए कौन आएगा? ए आएगा। ध्यान रखना, इसमें से कितना काम कर लेगा वो? एक एफिशिएंसी 1 है, एक काम करेगा एक दिन में, फिर काम बच जाएगा 2, यहाँ पे भी एक ऐड करते जाओ। अब देखो 2 काम बचा हुआ है, और तीसरे दिन में कौन आता है? सी आता है। 2 काम बचा हुआ है, एक दिन में 4 करता है, तो हम क्या करें? 4 से डिवाइड कर लेंगे। इस काम को आधा दिन में पूरा कर लेगा, तो आधा भी ऐड कर दो, काम खत्म। आप सब कुछ जोड़ोगे तो यहाँ तक हमारा 5, आधा का मतलब 0.5, तो कितना हो जाएगा? 5.5 डेज में पूरा काम खत्म हो जाएगा। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना होगा इसका आंसर। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, आप बोलोगे सर यहाँ पे 7 भी छोड़ दिए। हमने देखा कि नियरेस्ट, अगर 7 से अगर इसके नियरेस्ट देखते हैं कोई मल्टीपल, तो एक ही बार मल्टीपल होता है, तो वो वाला दिमाग नहीं लगा है। आगे ऐसा क्वेश्चन है, उसमें दिमाग लगाना है इस सब चीज़ का। ये क्वेश्चन पढ़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 10 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि आर उसी कार्य को 15 दिनों में बर्बाद कर सकता है। पी और क्यू पहले दिन कार्य करता है, आर दूसरे दिन कार्य करता है। तो कार्य को इसी तरीके से, इसी पैटर्न का पालन करते हैं, जो कार्य करने में इसी पैटर्न का पालन करते हैं। ठीक, तो पहली बार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको 1 स्टार दो, समझना, थोड़ा समझने वाला है, फिर बहुत आसान है। देखो पी अगर अकेले करता 10 दिन में कर लेता, क्यू अकेले करता तो 6 दिन में कर लेता। आर जो है तुम्हारा पड़ोसी है, आर आता है और बना काम का 15 दिनों में खराब करके चला जाता है। हम क्या करेंगे? तीनों को मिलाकर के एलसीएम लेंगे। ठीक, अच्छा माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये तोड़ने वाला है, ये लोग बनाने वाला है, ये निगेटिव आदमी है। ठीक है, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो सभी को दिख रहा है यहाँ पे एलसीएम 30 हो जाएगा। तो ये हमारा टाइम है, ये हमारा क्या आता है? एफिशिएंसी। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क TW। एफिशिएंसी निकाल लो, कितना हो जाएगा? 10 या 30, 6 पंचे 30 और 15 दूना 30, माइनस में आएगा क्योंकि ये तोड़ता रहा है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ समझो पहले आप। यहाँ पे क्या बोल रहा है? पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, तो पहले दिन कार्य कराओ। फर्स्ट डे पे आएगा कौन कौन? पी और क्यू। ठीक, पी प्लस क्यू। और दूसरे दिन कौन आता है? तो दूसरे दिन आता है हमारा सेकेंड डेज पे कौन आता है? तो नेगेटिव आदमी आता है, वो क्या करता है? तोड़ता है। अच्छा एक बार बताओ, कोई काम को हमें पूरा करना है, पूरा करना है। ठीक, जैसे आप और आपका भाई, 2 आदमी काम कर रहे हैं। जैसे आप लोग जाते हो, मानो 3 खंभे गाड़ दिए, 3 खंभे गाड़ दिए, ठीक है, लेकिन एक आदमी है आपका पड़ोसी, वो जा करके तोड़ दे रहा है। जैसे आप काम करके आते हो, जा करके तोड़ दे रहा है।
आपको पता है जैसे मैं काम करके आऊँगा वो काम को ख़राब कर देगा। तो मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, लास्ट में वो आदमी ना आए तोड़ने वाला, वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। तो क्या करो, जो तोड़ने वाला ख़राब करने वाला है ना उसको माइनस कर लो। 30 काम था हमारे पास, इसमें से माइनस कर लो। ख़राब करने वाला कितना ख़राब करता है, तो 2 ख़राब करता है, 2 माइनस करके हटा लो। तो अब काम कितना 28। अब ध्यान रखना, देखो सबका एफिशिएंसी पुट करो। इसका कितना है 3, इसका है 5, इसका हमारा -2। ठीक, अब यहाँ से कितना हो रहा है, देखो 8 काम यहाँ पे, 2 खराब कर दे रहा है। कितना काम हो रहा है, 6 काम हो रहा है। काम कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। काम कितना हमें करना है, हमें काम करना है 28, जिसकी नियरेस्ट मल्टीपल देखते हैं 6 का। तो कितना आपको लग रहा है, 2 दिनों में, साइड में लिखते हैं, इसको हटाते हैं एग्जाम्पल को, 2 दिन को साइड में लिख दो 2 डेज। ठीक है, यहाँ से देखो नियरेस्ट कितना जा रहा है, तो हमें दिख रहा है कि 4। अगर 4 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 काम हो जाएगा। 4 से यहाँ करते हैं, 4 से यहाँ भी करते हैं, सभी को पता है, तो यहाँ से 24 काम हो जाएगा। काम बच कितना रहा है, अब देखो दोनों का घटाओ, 28 में से आप 24 घटाओ तो काम कितना और बच रहा है, 4 काम। अच्छा एक बात बताओ, अगर 4 काम और कर दें काम पूरा होगा, नहीं होगा। काम तो हमारे पास 30 था। आप एक चीज़ और ध्यान दो, ये 2 काम को पहले आपने घटा लिया था, इसको आप इसमें ऐड कर दो। रियल में जो काम बचा हुआ है 6 काम बचा हुआ है। रियल में काम कितना बचा है, 6 बचा है। थोड़ा सा गौर फरमाना, ठीक है। देखो अगर हम लास्ट में इसको भेज देते, अगर ये आ जाता गलती से भी तो काम खराब कर देता, लेकिन लास्ट में इसको नहीं लाए हैं। अब देखो जो काम हमारा बचा हुआ है 6, ये 6 काम को करने के लिए कौन आएगा, 6 काम को करने के लिए आएगा कौन बताओ, ये दोनों आएगा। कितने कैपेसिटेंसी से, 8 कैपेसिटेंसी से। 3 ये करता है, 5 ये करता है, 8 से डिवाइड करो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/4। फिर 3/4 को यहाँ पर जोड़ दो, बस आगे हमारा टोटल कितने में करेगा, 4 दूना 8, 8 से ही मतलब 3/4, 8 इंटीजर 3/4 डेज में काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली होगा इसका आंसर। ऐसा मैं एक और क्वेश्चन रखा हूँ, ठीक है। पहले एक चीज़ समझो, हमने क्या किया, हमने क्या दिमाग लगाया, सिर्फ सिर्फ जो खराब करने वाला था उसको घटा दिया। जैसे मानो आप दोनों भाई ही काम कर रहे हो, आप काम करके वहीं पर रुक गए, आपको क्या करना, फाइनल करना है। फॉर एग्जाम्पल मानो कोई ठेकेदार के अंदर काम कर रहे थे, ठेकेदार को दिखा दिया कि उसको तोड़ने नहीं दिया, बार बार तोड़ रहा था, तोड़ने नहीं दिया। लास्ट में भी आकर के कौन काम कर दिया, जो बनाने वाला था वही, तोड़ने वाला लास्ट में नहीं आएगा, नहीं तो काम पूरा नहीं होगा। देखो बेसिक सी बात है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए बेसिक तरीके से। ये चीज़ें पढ़ो क्या बोल रहा है हमें। अभी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, अबनी 8 दिनों में पूरा कर सकती है, आरती 12 दिनों में पूरा कर सकती है, रीता इसे 16 दिनों में पूरा कर सकती है। उन सभी ने एक एक करके कार्य करने का फैसला किया। सबसे पहले अभी कार्य करना शुरू करता है और 1/4 दिन मतलब दिन के 1/4 दिन मतलब एक दिन का चौथे भाग तक ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मानो दिन में 12 घंटा होता है ना, इसका चौथा भाग 1/4 भाग मतलब 3 घंटे तक काम करता है। ये समझने के लिए था, ठीक। ऐसे ही बोल रहा है सब क्या कर, अवनी भी 1/4 दिन काम करती है, आरती भी 1/4 दिन और रीता भी बचे हुए 1/4 दिन कार्य करती है, ठीक। तो हमें बोला कार्य समाप्त होने तक चक्र को दोहराया जाता है। तो कार्य समाप्त हुआ तो कौन कार्य कर रहा था, हमें इसमें निगेटिव नहीं निकालना है, काम कौन कर रहा था वो बताना है, ठीक। अब क्या करो, सबका नाम लिखना स्टार्ट करो। एक कौन है, अभी। अभी अगर पूरा कार्य करता तो वो कितने दिनों में कर लेता, 6 दिनों में कर लेता। अवनी है, अपनी 8 दिनों में कर लेती। उसके बाद कौन, आरती, आरती के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये कितने दिनों में कर लेती, 12 दिनों में। एक रीता, रीता के लिए आर लिख रहा हूँ मैं, ये कितने दिनों में कर लेती, 16 दिनों में। अब सभी को मिलाकर के एलसीएम लो, टोटल वर्क मानो, ठीक। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बच्चा बच्चा देख रहा है यहाँ पे 48 एलसीएम हो जाएगा टोटल वर्क। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। तो 6 × 48, 8 × 48, 12 × 48, 16 × 48, सबका हमारा क्या निकलेगा, एफिशिएंसी। देखो एक दिन में 8 काम कर सकता है, लेकिन एक दिन पूरा काम ही नहीं कर रहा है, दिन के चौथे भाग ही काम कर रहा है, तो चौथे भाग काम कराओ। ऐसे ही जब ये आएगी तो ये भी एक दिन में 6 काम कर सकती है, लेकिन 1/4 दिन ही काम करती है। ऐसे ही सबका लगा दो, 4 का 1/4 और यहाँ पे हमारा 3 का भी 1/4, बच्चा वाला बात है ना। अब क्या करो, सब यहीं पे सॉल्व कर लो ना। ये कितना हो जाएगा, इसको काट कूट के 2 बना दो, ये 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1.5, काटोगे 3/2 तो 1.5, ये कितना हो जाएगा 1, और ये देखो 3/4, 3/4 होता है हमारा 0.75, बच्चा वाला बात है। जब सबको ऐड कर लोगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 2 2 4 5.25 आएगा ना, कोई है ऐड करके बताएगा, 5.25 होगा, ठीक। ये देखो कितने कार्य है, एक दिन का ही कार्य है, ठीक। एक चौथे भाग, एक चौथे भाग, एक चौथे भाग, एक चौथे भाग जोड़ोगे तो पूरा दिन बनेगा, एक दिन में इतना कार्य करता है। हमें काम कितना करना है, तो हमें काम करना है इतना पूरा, ठीक। तो एक काम करो, इसका नियरेस्ट देख लो मल्टीप्लाई करके इसको, तो 5.25 है,
इसके नियरेस्ट देखेंगे 48 के नियरेस्ट 5.25 का मल्टीपल कौन सा आता है। 8 बार करते हैं तो 8 पंजे 40, नहीं 8 पंजे 40 और इधर 2 बढ़ जाएगा 42। अगर 9 बार करते हैं 9 बचा 45, 45, हाँ 9 बार लग रहा है, 9 बार तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा 9 बचा 45 और 45 47, 47.25 आएगा ना, 25 47.25। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हमारा क्या हो गया, एक साइकिल पूरा हो गया, यहाँ पे आकर के ख़त्म हो रहा है, तो लास्ट हमारा कौन काम कर रही है, रीम नहीं है, क्या नाम है, रीता काम कर रही है। अब देखो टोटल काम था हमारे पास कितना 48, इसमें से काम कितना कर दिया 47.25। अब काम बच रहा है हमारा कितना 0.75। अच्छा एक बार बताओ, एक साइकिल पूरा हो गया मतलब कौन, रीता काम कर रही है, तो अब साइकिल फिर से स्टार्ट होगा तो कौन काम करेगा, अभी से स्टार्ट होगा ना, लास्ट वाला काम कौन कर रहा है, अभी कर रहा है, यही बात बताना था, तो बता दो अभी कर रहा है। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। मस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त था और समझने वाला था। हमें पूछा नहीं है कितने दिन में करेगा, तो हम क्यों बताएं। ये पढ़ो, पिंकी चिंकी और रीमा ने एक कार्य करना शुरू किया, ठीक। रीमा ने 4 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया, तब तक कार्य 40% कार्य पूरा हो गया था और फिर पूरे कार्य को पूरा होने में 9 और दिन लग गए, ठीक। तो रीमा अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझते हैं। कौन है, पिंकी और चिंकी, पिंकी और चिंकी की बात कर लेते हैं। पिंकी और चिंकी, ठीक, जो लास्ट में काम करेगी कौन, पिंकी और चिंकी करेगी। समझ रहे हो क्या, नहीं समझ में आया, देखो देखो देखो, एक काम करते हैं, थोड़ा आराम समझते हैं। पिंकी प्लस चिंकी, क्योंकि देखो शुरू में पिंकी चिंकी और रीमा काम कर रही है, तो 4 दिनों में कितना 40% काम कर रही है, तो बचाएगा काम कितना, अब 100 में से 46 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 54% काम। अब देखो 100 में से 46 घटा लेना, तो यहाँ से कितना बचेगा 54, यही 54 लिखा हूँ मैं। लेकिन कितना दिन लग जाता है, इसको 9 दिन लग जाते हैं, तो हम 9 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पर डे का काम निकल जाएगा कितना 6%, ये दोनों मिलकर 6% पर डे काम कर रही है, पर डे कितना 6% काम कर रही है। अगर मैं तीनों की बात करूँ, पिंकी चिंकी और रीमा, ये देखो कितना 46% कार्य कितने दिनों में कर रही है, बताओ 4 दिनों में। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा हमारा ये, काटोगे तो 23/2, 23/2 को दुनिया बोलती है 11 दूना 22, 11.5% पर डे काम कर रही है। अब यहाँ से देखो एक चीज़ निकाल सकते हो, पता क्या, अब अगर दोनों का डिफरेंस करते हो, पता किसका कार्य आ जाएगा, रीमा का आ जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं रीमा पर डे कितना % काम करती है, REE में होता है ना, रीमा का निकाल लेते हैं पर डे कितना काम करती है। देखो 11.5% में से घटा लो आप 6%, तो रीमा का आ जाएगा, तो रीमा कितना आ जाएगा 5.5% ये पर डे काम करती है। मजा आ रहा नहीं आ रहा, अब इतना कुछ निकाल चुके तो आंसर आ गया हमारा। टोटल काम हमारे पास था 100%, पर डे कितना कर रही है 5.5%। परसेंट अगर रखते भी हो, नहीं रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, रीमा का निकल जाएगा। तो 100 काटो तो कितना हो जाएगा हमारा ये, ऐसे मत काटो, दशमलव हटाओ तो ऊपर आ जाएगा 10, काटो कितना हो जाएगा हमारा ये 2, ये हो जाएगा हमारा कितना 11, 200/11 हो गया। अब देखो चाहो तो आप इसको सॉल्व करो, अगर ना सॉल्व करना चाहते हो दिमाग लगाओ। 8 1 9 4 13, हमें इकाई स्थान पे क्या चाहिए, 0, 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। 8 इकाई 8, 9 8 17, 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। देखो अब यहाँ से कितना 8 इकाई 8, 8 7 15, ये भी नहीं होगा। 8 इकाई 8, 8 2 10, इसका चांस है 110%। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। बाकी सॉल्व भी करोगे तो हो जाएगा 18 इंटीजर 2/11 डेज। सॉरी, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक बार पढ़िए क्या बोल रहा है, ए बी सी और डी अलग अलग तौर पर एक कार्य क्रमशः 30 दिन 33 दिन 36 दिन 44 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी को सी और डी द्वारा बारी बारी से 2 दिन सहायता की जाती है, ठीक, जिसमें पहले दिन सी, अगले 2 दिन डी, फिर अगले 2 दिन सी, इसी प्रकार आगे भी सहायता की जाती है। तो ए और बी मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, पहले लिखो, ए अगर कार्य करता अकेले तो 30 दिन में कर लेता, बी करता 33 दिन में, सी करता तो कितने दिन में कर लेता 36 दिन में, और अगर डी करता तो 44 दिन में।
अब इसका एलसीएम लेना है हमें। एलसीएम लेना आपको लगेगा डिफिकल्ट, बट मैं आसान सिखाता हूँ। देखो अब क्या करो, सबका फैक्टर कर लो। 30 को क्या ले सकते हैं हम, 2 गुना 3 गुना 5, 33 को, ये तो आसान है, 3 गुना 11, पर सबको फैक्टर होगा ही नहीं। 36 को 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 चौक 36। 44 को 4 गुना 4 को क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 11। सबको लेना स्टार्ट करो, बड़ी बड़ी, सबके बड़ी पावर लो। अगर 2 कर लेते हैं, 2 का बड़ा पावर लेंगे तो 2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या, 3 की बात करते हैं, 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। फिर क्या बच गया, 5 और 11। आसान है ना, बहुत आसान है। हम क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। इसको हटाता हूँ स्पेस के लिए। सबको मल्टीप्लाई करना भी आसान हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 5 चौक 20, 20 नंबर 180, 180 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। दुनिया जानती है 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1980, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 11 से 18 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक जीरो लगा दो, बहुत आसान है। कितना आ गया हमारा, ये आ गया। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 30 हटा लो इसमें से, 6 पंचे 30, तो कितना बच जाएगा हमारा, ये 66। 33 से करोगे तो 11 तिया 33, तो बच जाएगा हमारा 4 तिया 12 पंचे 60। ऐसे हमारा कितना बच जाएगा यहाँ, 11 पंचे 55। इधर कितना बच जाएगा, 44 हटा लो, 11 चौक 44, तो कितना बच जाएगा, 6 पंचे 9 बचा 45। काम खत्म। हमने सबका क्या क्या एफिशिएंसी निकाल लिया, काम खत्म। अब यहाँ से देखो, हमें आगे जो क्वेश्चन में बोला है वो करो। देखो 2 दिन की बात करते हैं, कितने दिनों की, 2 दिन। देखो 2 दिन, 2 डेज, फिर से करते हैं 2 डेज, 2 डेज लिखते हैं, क्योंकि बोली रहा 2 2 दिन करके 7 दे रही है। तो पहला दिन में कौन आएगा, ए आएगा। इसके साथ देखो हमें बोला है ए और बी को सी और डी द्वारा बारी बारी से 2 दिन तक सहायता की जाती है। ए और बी को सी और डी द्वारा बारी बारी से 2 दिन तक सहायता की जाती है। तो पहला दिन में कौन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, इसके साथ पता है कौन आएगा, सहायता करने के लिए सी आएगा, 2 दिन तक काम चलेगा। ऐसे ही अगले 2 दिन कौन सा आएगा, अगले 2 दिन क्या करेगा, फिर से ए भी आएगा, बी भी आएगा, लेकिन इसके साथ इस बार जो आएगा डी आएगा, 2 दिन तक सहायता करेगा। टोटल कितने दिनों की बात हो रही है बताओ, दुनिया जानती है यहाँ पे बात हो रही है 4 दिनों की। कितने दिनों की, 4 डेज की, ठीक। अच्छा कहता हूँ मैं आपको एक ट्रिक सिखा दो, ट्रिक बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है। अब यहाँ पे भी हमें पता है मल्टीप्लाई करके जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 0। इसको मल्टीप्लाई करो, यहीं से आंसर आ जाएगा। आज सब ये सब करने का नीड नहीं पड़ेगा, ये चीज़ जरूर सीख लो। यहाँ कितना आ रहा है, 5 इकाई स्थान पे ये नहीं होगा, ऐसे करो। 7 इकाई 7 7 3 10, इसका होने का चांस है, आगे चेक करो। 6 चौक 24, 24 7 7 4 11, एक आ रहा है, नहीं होगा। 6 8 48, 48 5 8 5 13, 3 आ रहा है, नहीं होगा। आंसर 2000% ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो अब आप क्या करो, सबका एफिशिएंसी पुट करो। देखो ए बी सी को जोड़ लो, यहीं पे जोड़ लो, ए बी सी को, कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 18, कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा हमारा 181। इसका कर लो ए बी डी का, ए बी तो जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 126, इसमें 45 जोड़ना है, 1 2 6 45 जोड़ो, 6 5 11 1 4 2 6 1 7 1, 171 आ गया। देखो 4 दिन की बात हो रही है, पहले तो इसको क्या करो, ऐड करो। जैसे ही ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 352, 8 7 15 352, बिल्कुल सही है। अब इसी काम को कौन करेगा, देखो तो हमारा कितना है, 1980 काम है, 352 से डिवाइड करना, तब भी आपका कितना आ जाएगा, 11 इंटीजर 13/57 डेज। अब जैसे चाहो वैसे कर, जैसे चाहो वैसे सॉल्व करना, सेव नहीं करना, ठीक है। अब क्या करना, पहले देखना जीरो वाला सिस्टम, इकाई स्थान से निकाल के निकल लेना, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे बोल रहे हैं, किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 10 पुरुष या 15 महिलाओं की आवश्यकता होती है। 12 दिनों में पूरा करने के लिए x पुरुष और y महिलाओं की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, ठीक है, कौन सा इक्वेशन सही है बताना है। देखो आसान तरीका, क्या बोला है मतलब बराबर, क्या करो आप यहीं से काटना स्टार्ट करो, काटोगे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेल और फीमेल का, वुमेन लिखना फीमेल लिखना, इसका एफिशिएंसी निकालूंगा, कितना हो जाएगा, तो बराबर करोगे तो हो जाएगा 3, हो जाएगा 2, टाइम खत्म, एफिशिएंसी निकाल लिया। यहाँ से निकाल लेता हूँ टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, किसी एक में डालो, अगर मेल में रखते हो तो कितना हो जाएगा हमारी 10, मेल का एफिशिएंसी कितना है 3, ठीक। और कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 8 दिनों में, तो 8 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, 240। अब देखो अब आएगा हमारा 12 दिनों में काम को पूरा करना है, एक्स पुरुष एक्स मेल प्लस कितना
फीमेल कितनी है हमारी, वाई है। ठीक, अब देखो मेल की एफिशिएंसी कितना लिखोगे आप, 3 लिखोगे। फीमेल कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। ठीक, काम कितने दिन में कराना है, 12 दिन में कराना है। काम कितना हमारा 240 है, काम खत्म। इसी को सॉल्व करोगे 20 बार में काटेगा, तो यहाँ से आ गया हमारा 3x + 2y = 20। यही क्वेश्चन आ गया, यही हमसे पूछ रहा था। कोई ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार पढ़िए क्या बोल रहा है। किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, जिसमें बी पहले दिन कार्य करना शुरू करता है। ए अकेले उस कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11 से ही 1/2 मतलब साढ़े 11 दिन में पूरा होता है, तो बी अकेले मूल कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप लोग क्लास को पॉज करो, इसको ट्राई करो। अगर आपसे बन रहा है तो जेन्युइनली आप जीनियस हो, नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो सिंपल भाषा में एक काम करते हैं, ए और बी दोनों का काम करवाते हैं। ठीक, बी से स्टार्ट कर रहा है काम, स्टार्ट कौन कर रहा है, बी। फिर कौन आएगा, ए आएगा। ऐसे करते 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 काम खत्म करेगा। कितने दिनों में, दोनों मिलिए करता था, हमें कर रहा है 11 से 1/2 दिनों में। ठीक, यहाँ से पता है बी करेगा 6 दिन, ये कितने दिन करेगा, ये करेगा 5.5 दिन। ये बात आपको समझना पड़ेगा। कैसे, देखो पहले दिन मान लो बी आ गया, दूसरे दिन ए आ गया, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लाइफ में कभी मत लिखना। फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। अब लास्ट में कौन आ जाएगा, फिर से बी ए आ जाएगा। कितने दिन हो गए, 2 4 6 8 10 12 दिन। है तो 11 दिन ही, लेकिन 12 दिन यहाँ पे किए हैं। देखो जो ए जो है कितना काम करेगा, आधा ही दिन पे काम करेगा। अब यहाँ से देखो बी हमारा पूरा पूरा कितनी बार आ रहा है, तो बी हमारा पूरा पूरा 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, तो यही लिखे हैं 6। और ए हमारा 5.5 बार आ रहा है, 5.5 लिखे हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए था, आगे लाइफ में कभी मत करना ऐसा। देखो ए अगर अकेले उस कार्य को कर लेता तो ए को लगता 22 दिन। हम क्या करें, कार्य को बराबर कर दे रहे हैं 22 दिन में, सॉरी 12 क्यों लिख रहा हूँ, 22 बोल के। देखो 22 दिन में कार्य पूरा खत्म कर रहा है, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर रहे हैं। बी कर रहा है 6 दिन, तो बी गुना 6, और ए कितने दिन कर रहा है, 5.5 दिन। तो क्या कर सकते हो, ए गुना क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से लिख सकते हो ए को मल्टीप्लाई करोगे आप कितने में, तो 11/2 लिख सकते हो, 11/2। इसको उठा के इधर ले आते हो। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए इंटू, अब देखो 22 में से 11/2 माइनस करते हो तो कितना बचेगा। ऐसे 11/2 को आप लिख दो 5.5, ज़्यादा आसान रहेगा। 5.5 माइनस करते हो तो आप सभी को पता है कितना बच जाएगा हमारा, 16.5 बराबर कितना हो जाएगा, बी का 6 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी। इधर काटोगे, इधर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सभी दशमलव हटाते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। अब करो काट कूट, कितना से कट रहा है हमारा, अगर इसको 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 से 3 दूना 6, 3 से 11 तिया 33। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो बी की ए कितना हो जाएगा, 4, बी हो जाएगा हमारा 11। काम खत्म। टोटल वर्क हमें देख लेते हैं। टोटल वर्क निकाल लो, TW कहीं से भी निकाल सकते हो आप, चाहो तो इसमें पुट कर दो, लेकिन दोनों का एफिशिएंसी पुट करना पड़ेगा। इसमें पुट करते हो तो, लेकिन हम जब ए का दिया हुआ तो ए में ही पुट कर लेते हैं ना। ए कर रहा है 22 दिनों में, एक एफिशिएंसी हमने निकाल ली है, कितना है, 4। टोटल वर्क आ गया 88। अब देखो 88 वर्क का कितना बोला, 3/4 भाग। इसका 3/4 भाग कौन करेगा, बी करेगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 11। कितने दिनों में करेगा नहीं पता है, मानो डी दिन में करेगा। काटो 22 बार में, यहाँ से काटते हो 2 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया, बी बराबर आ गया कितना, 6 डेज। 20 का 3/4 भाग 6 डेज में कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा इसका आंसर। क्या किसी से बना था इससे पहले, मुझे नहीं लगता हो कि बना होगा। चलो, ए बी और सी अलग अलग तौर पर कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 5 8 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हैं और पूरे कार्य के लिए 22,774 रुपये अर्जित करते हैं, बी और सी के हिस्से का अंतर बताना है। देखो अगर ए करता कितने दिनों में, 5 दिनों में, बी करता तो 8 दिनों में, और सी करता तो 6 दिनों में। अच्छा, टाइम वर्क अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया होगा, जो पैसा बढ़ता है ना, पैसा ऑलवेज बढ़ता है एफिशिएंसी अकॉर्डिंग, क्षमता के अनुसार। तो आप क्या करो, सबका एलसीएम लो, इनका क्षमता निकालो, एफिशिएंसी निकालो। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 सबसे बड़ी पावर 8 है इसमें, फिर 5 हो जाएगा, एक 3 की कमी है, 3 ले लो। अब यहाँ से देखो ये हमारा टाइम है, यहाँ पे क्या आएगा, एफिशिएंसी आएगा, ये हमारा टोटल वर्क जो हमने माना है वो है। एफिशिएंसी निकालो, कितना हो जाएगा हमारा,
8 तिरिक 24, ठीक, 5 तिया 15 और इसमें से 2 हटा लो, बचेगा 4 पंचे 20। हमने सबका एफिशिएंसी निकाल लिया। टोटल हमारे पास पैसा है वो कितना, 22,774 रुपया। अब क्या करो, तीनों का एफिशिएंसी डिवाइड करो, जोड़ो, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 39 20 59, नीचे लिखो 59 इंटू, हमें बताना क्या है, बी और सी का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 5 का, 5 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो होता क्या डिफिकल्टी है, अगर इसे इसको सॉल्व करते हैं डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर दिमाग लगाते हैं, देखते हैं डिजिटल सम से। इसका करते हैं डिजिटल सम, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैसे, 9 खत्म, 9 का वैल्यू नहीं करते हैं, नीचे 5 हो जाएगा। ये 5 से ये 5 काट दो, या आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही बनेगा, तो 5 से 5 काट दिए हैं। यहाँ आप देख लो, 7 2 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, बच गया 4। अब देखो ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 4 होगा वही इसका आंसर होगा। अब चेक करो, इधर चेक करते हैं, 9 खत्म, 3 1 4, ये हो रहा है। और भी चेक करना पड़ता है डिजिटल सम में, सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, ध्यान रखना। 2 1 3 हो रहा है, ये नहीं होगा। 8 1 9 4 हो रहा है, ये भी हो रहा है, मतलब 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं हम, इसको देखना ही नहीं है। जैसे ही 2 2 ऑप्शन में आ गया, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ दिमाग जरूर लगा सकते हैं, पता है क्या, बताऊँ मैं आपको, ये पूरा पूरा कट रहा है, ये हमें दिख रहा है, इससे ये पूरा पूरा कट रहा है। आपको पता है 9 से कितने बार 9 कितने बार पढ़ोगे, 4 आएगा। अगर आप बच्चे हो तो पढ़ के देखो, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 1 54, एक ही बार 6 बार में 4 आता है, तो मतलब इसको इससे काटेंगे ना, यहाँ इकाई स्थान पे कितना आएगा, 6 आएगा। ध्यान रखना, इकाई स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा। 6 पंचे 30, 30 वाला होगा, लेकिन आगे अगर कुछ और आ गया तो चलो पूरा पूरा काटते हैं, क्या बच्चों की दिमाग की लगा ही रहे हैं। देखो 59 से कितने बार में लग जाएगा हमारा, 59 3 बार में जाएगा ना, 177, 9 3 27, 5 दूना 10 तो 12, बिल्कुल सही है, 3 बार में जाएगा, ठीक है। और आगे कितना बच जाएगा, 227 में से 177 घटाओगे कितना बचेगा, 50 बचेगा ना, ठीक। 50 पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 507, 507। इसको अगर डिवाइड करते हैं कितने से, 59 से, अप्रॉक्स कितने बार में जाएगा, अगर 50 से देखते हो, 5 8 40, 400 और 9 8 72, 472 के आसपास आएगा ना, 59 से। 59 8 जाए कितना, 472 ही होगा ना, 472 बिल्कुल सही होना चाहिए। तो हमारा चला जाएगा 8 बार में, अब बचा हुआ 6 बार में जाना ही चाहिए, हो तो गया हमारा। 6 पंचे 30 के 0, 8 पंचे 40, 3 43 के 3 हाथ बाकी 4, और 5 दिया 15 4 19। वैसे यहाँ से आंसर आ गया था ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा इसका आंसर। 10 डिजिट से भी निकाल सकते थे, था डिफिकल्ट बट हमने आसान बना दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है, ए बी और सी किसी कार्य को 22 दिन 24 दिन 33 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए पहले दिन कार्य करता है, सी दूसरे दिन कार्य करता है, बी तीसरे दिन कार्य करता है, फिर से चौथे दिन ए आता है, मतलब साइकिलिंग है। इसी क्रम को आगे भी जारी रखा जाता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो ए जो है 22 दिनों में कर लेता है, आसान तरीके से ये बनाते हैं अपने तरीके से। बी जो है 24 दिनों में कर लेता है, सी जो है 33 दिनों में कर लेता है। तीनों को मिला करके एलसीएम लेकर के टोटल वर्क मानते हैं हम। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, अब देखो 11 चाहिए हमें, और क्या चाहिए, 24 है, 8 3 24, 2 को बड़ी पावर लेते हैं ना हम। अगर आपने पहले मेरे से पढ़ा होगा सीखा होगा तो 2 का क्यों ले लो, 3 की कमी लग रही है 3 ले लो, और कुछ लग रहा है कमी इसमें, अब कोई कमी नहीं है इसमें। हमारा ये हो गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकालो, ये हमारा टाइम होता है, ये हमारा एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी निकालो, कितना 22, 11 दूना 22, कितना बच जाएगा यहाँ पे, 2 का पावर 2, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक। अब देखो 8 तिरिक 24, 11 बच गया, आसान तरीका है ना। 11 तिया 33, 8 बच गया, सबका हमने एफिशिएंसी निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या बोला है हमें, कौन पहले दिन ए कार्य करेगा, ठीक, दूसरे दिन सी आएगा, तीसरे दिन बी आएगा, मतलब 3 दिनों की बात हो रही है। हम पता नहीं क्या करते हैं, साइड में 3 डेज लिख के छोड़ देते हैं। 3 दिनों में कार्य कौन कौन करेगा, ए आएगा 12 के एफिशिएंसी से, फिर आ रहा है सी 8 से, फिर आएगा कौन, बी 11 से। यहाँ से वो कितना कार्य कर रहा है 3 दिनों में, कितना कर रही है, तो ये कितना हो रहा है, 12 8 20, 20 11 कितना होता है हमारा 31। टोटल वर्क मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 8 88, 88 तिया 8 3 24, 8 3 24, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 26, 264। अब देखो इसके नियरेस्ट क्या देखते हैं हम, इसका मल्टीपल देखते हैं, ये एक इसका मल्टीपल नियरेस्ट देखो, इसके नियरेस्ट क्या होना चाहिए बताओ। अगर 30 होता तो 3 9 27, नहीं 8 बार में जाता ना, 8 बार में भी लग जाएगा, कितना हो जाएगा 8 बार में, 8 का यहाँ 8 3 24, 248। टोटल हमारे पास काम था 264, इसमें से 248 काम हो गया 248,
तो काम कितना बच गया बताओ, बच्चा बच्चा बता देगा। काम कितना बच गया? काम बच गया हमारा 8 से 14 16 काम बच गया। अब देखो काम खत्म कौन किया? बी। अब स्टार्ट कौन करेगा फिर से? ये भाई सब स्टार्ट करेंगे। तो जो 16 काम बचा है, 16 में से पहले देखो कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक ना, 8 दिन तक यहाँ पे किया है। अगर 31 3 दिन का काम 31 था, 8 दिन किया है, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई भी करना होता है। ये बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम तो 16 काम है, इसमें से काम करने के लिए कौन आएगा? ए आएगा, 12 काम करेगा। एक दिन किया तो एक दिन इसमें ऐड करते जाना। बच गया 4। अभी 4 काम जो बच गया, इसको करने के लिए कौन आएगा? कौन आएगा? दूसरे दिन सी आता है, सी आएगा 8 के एफिशिएंसी से। 4 काम आधे दिनों में कर लेगा, आधा ये भी जोड़ लो। सबको जोड़ोगे तो पता है, दुनिया जानती है, 8 3 24 1 25 से ही 1/2 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल होगा इसका आंसर। अच्छा, क्लास को फटाफट से लाइक करो। तो आप लोग, मैं बोलता नहीं तो आप लोग करते भी नहीं हो, थोड़ा तो शर्म करो, लाइक वाइक कर दिया करो। इसको पढ़ो क्या बोल रहा है। एक्स एक कार्य को 20 दिन में, वाई उसी कार्य को 30 दिन में, जेड उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, वाई और जेड कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद उन्हें कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य पूरा होने में एक्स को कितने दिन लगेंगे? देखो, एक्स जो है 20 दिनों में कर सकता है, वाई जो है 30 दिनों में कर सकता है, जेड उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। सभी का एलसीएम लो, फिर बच्चा वाला एलसीएम लेते हो आप ऐसे करके, 20 30 36 ऐसे ऐसे करके, तब आप कंपटीशन में आने के लायक नहीं हो। अब यहाँ पे परोपरे में दिख रहा है 20 30 36, सभी को पता है कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। माइंड माइंड में कर लेंगे। ये कैसे कर लेंगे? अब देखो, 180 ऐसा नंबर है, 36 से 5 बार में, 30 से 6 बार में, 20 से 9 बार में। ये कैसे पता चलेगा? आप चाहो तो फैक्टर करके भी कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो। तो 20 9 180, 30 चौका और 36 पंच 180। हमने क्या किया? एफिशिएंसी निकाल लिया। अब यहाँ से क्या बोला है? कौन कौन? तो बोला है वाई और जेड जो है ना कार्य शुरू करता है। तो वाई आएगा कितने के? 6 के एफिशिएंसी से, और जेड कितना आएगा? 5 के एफिशिएंसी से। ठीक, कितने दिनों का कार्य करता है? 5 दिन में कार्य छोड़ दे रहा है। 5 दिन करवाओ, 11 5 55 काम करेगा। टोटल काम था 180 में से 55 काम कर लिया। काम कितना बच गया? 125 काम बच गया। बोल रहा है रेस्ट वर्क है, उसको एक्स कितने दिनों में करेगा? 125 काम है, इसको एक्स कितने दिनों में करेगा? तो 9 से डिवाइड लगा लो। एक्स की एफिशिएंसी कितना है? 9। 9 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा हमारी? ये 9 का ही 9। ठीक, तो बच जाएगा 35। 9 चौक 36 नहीं जाएगा, 13 12 के आसपास में जाएगा, 13 पॉइंट समथिंग। ठीक, अब देखो ऑप्शन में तो दिया एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट आ नहीं रहा है, कुछ तो मिस्टेक है। अगर लेते हैं, हमें क्या बोल रहे हैं? एक्स को कितने पूर्ण दिन लगेंगे? पूरा दिन में लेते हैं 13 भी ले सकते हैं, ये 0.88 के पास आएगा तो 14 भी ले सकते हैं। क्या सही माने हम? ये क्वेश्चन में जरूर कुछ मिस्टेक है। ठीक है, और 13 दिन लेके चलते हैं, पूरा दिन मानो तो 13 दिन लग गया, एक दिन और आगे लग गया, तो पूर्ण दिन तो नहीं हुआ ना, तो 13 दिन लेके चलो। बाकी आप लोग इसको मैच कर लेना एक बार, क्वेश्चन सही है गलत है। ये पढ़ो क्या बोल रहा है। अजीत विमल किसी कार्य को क्रमशः 5 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि चंदन उसी कार्य को 12 दिनों में नष्ट कर सकता है। अजीत पहले दिन कार्य करता है, विमल दूसरे दिन कार्य करता है, चंदन तीसरे दिन कार्य करता है। इसी तरह से आगे भी कार्य करते हैं, तो कार्य पूरा होने में इसी पैटर्न का पालन करते हैं। पहली बार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? तो ऐसा क्वेश्चन मैंने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, ऐसा मैंने कराया था। एक बार और मैं करा रहा हूँ, जिससे आपका क्या हो, पूरा पूरा क्लैरिटी मिल जाए। तो एक का नाम रखते हैं ए, जो कि हमारा ए से है, ये 5 दिन में कर लेता है। विमल कितने दिनों में? 8 दिनों में। सी हमारा 12 दिनों में कर लेता है। लेकिन सी जो है ना, सी जो है ना घटिया आदमी है। ये क्या कर रहा है? ख़राब कर रहा है। हम क्या लिखेंगे? इसका आगे निगेटिव लगाएंगे। ये 12 दिनों में काम वो ख़राब कर दे रहा है। तीनों को मिलाकर के एलसीएम लो। एलसीएम लेकर के हम क्या मानेंगे? तीनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 120। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। हम निकालेंगे ऐसे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 24 पंच 120, 15 8 120, 12 10 120। देखो, काम करने के लिए पहले दिन कौन आएगा? ए आएगा, बोल रहे हैं ना। दूसरे दिन पे आएगा, तीसरे दिन फिर से सी आ जाएगा। सी जो है ना ख़राब करने वाला है। बात कितने दिनों की हो रही है? 3 दिन की। तो 3 डेज को साइड में लिख के छोड़ दो। अच्छा, एक बार बताओ, ए आएगा 24 काम करेगा, बी आएगा 15 काम करेगा, सी आएगा 10 काम खराब कर देगा। एक बार बताओ, अगर लास्ट में गलती से भी सी आएगा तो ये काम कभी पूरा हो पाएगा? नहीं होगा। तो मैंने आपको सिखाया था एक बात, इसमें से क्या करो, सी का काम हटा दो, तो बच जाएगा कितना? 110। अब ये 110 में इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 39 में 10 चला गया 29।
अब क्या करना पड़ता है, इसका नियरेस्ट देखो 29 का मल्टीपल 29, अगर 30 होता तो 30 चौक 120, 29 से भी कितना बार में जाना चाहिए, 4 नहीं 3 बार में चला जाएगा। ठीक, 29 दिया कितना होता है बताओ, 87 होता है। टोटल हमारे पास 110 काम था, उसमें से हमने 87 काम कर लिए, 87 तो काम कितना बच गया, काम बच गया हमारा 23। लेकिन 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 23 ही काम नहीं बचा, हमने 10 काम घटा लिया था, इसको इसमें ऐड कर दो, रियल में हमारा काम बचा है 33। रियल में कितना काम बचा है 33। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम कितने दिन काम करवाए हैं, 3 दिन ना, तो 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, प्लस अब देखो, अब काम करने के लिए कौन आएगा, तो पहले दिन आएगा 24, ये आएगा 24 काम करेगा, तो 24 घटाओ, एक दिन काम किया तो एक ऐड करो, तो यहाँ से कितना बच जाएगा हमारा, 9 दिन बच जाएगा, सॉरी 9 काम बच जाएगा। अब कौन आएगा काम करने के लिए, बी आएगा। कैसे काम करता है, 15 काम करता है एक दिन में, तो क्या करो 9/15 कर दो, काटोगे, दुनिया जानती है 3/5, दिन में काम पूरा कर लेगा, 3/5 लिख दो, सभी को जोड़ लो, 3 3 9, 9 1 10, तो हो जाएगा 10 इंटीजर 3/5 डेज में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना होगा इसका आंसर। देखो यही थे 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पूरा करवा दिया। अगर आप लोगों को लग रहा है क्लास अच्छा लगा, आपको मज़ा आया, तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। ठीक, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्विक वीडियो मैथ आप सिक्सिंग, टेलीग्राम पे सर्च मारो, स्कैन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ये लोगो मिलेगा, यहीं आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आप जरूर फॉलो कर लेना, quick_video_math, जो भी क्वेश्चन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है ना, वहाँ पे मैं रील बना करके डाल देता हूँ। और एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी कभी, बहुत पहले की बात मैंने पढ़ी थी, तुम रुकना मत, तुम रुकना मत, एक खूबसूरत मोड़ आएगा और सब कुछ बदल जाएगा। समझ रहे हो, आपको कभी भी अगर लगे कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो रुको मत, थोड़ा थोड़ा और मेहनत बढ़ा दो, अरे होगा, 110% होगा, करने वाले ने तो बहुत कुछ करके दिखाया है, आप भी करोगे। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, गुड नाइट।